नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ अभिनव और स्वागत करता हूं आपका आप ही के यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो डीआरडीओ की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था 1061 पोस्ट के लिए, कैप्टन 10 एडमिन और अलाइड के पोस्ट के लिए, उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक का प्रोसेस आज जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। अगर हमने ऑलरेडी इस पर वीडियो एक बना रखा है ना, जिसमें एलिजिबिलिटी के बारे में बात किया हुआ है हमने, यहाँ पर देख पाएंगे। और इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, वो है 7 दिसंबर 2022 को इसका लास्ट डेट है। हमने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जितने भी पोस्ट हैं उस पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है ना, उसका लिए एज क्या मांगा गया है, और कौन से कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट रखे गए हैं, रिजर्वेशन क्या है उसमें, है ना, अपर एज लिमिट में छूट कितना दिया हुआ है, एग्जामिनेशन के बारे में बता दिया हुआ है, अप्लाई कैसे करना है, जो कि आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं हम। और फिज़िकल क्या मांगे गए हैं, जिस भी पोस्ट के लिए फ़िज़िकल मांगा गया है ना, हाइट वगैरह जो भी है, और फीमेल कैंडिडेट मेल कैंडिडेट दोनों के लिए हमने बात किया हुआ है। एग्ज़ामिनेशन में जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा उसका सिलेबस हमने बात किया हुआ है उस वीडियो में। तो ऊपर मैंने आई बटन में उसका लिंक दे दिया हुआ है, आई बटन पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख पाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है फ़ोटोग्राफ, जिसका साइज़ की अगर बात करें 15 KB से 40 KB के बीच रहना चाहिए, और जेपीजी और जेपीईजी फॉर्म में रहना चाहिए। दूसरा है हस्ताक्षर, जो कि सफ़ेद कागज़ लेना है आपको, उसमें जो है ब्लैक या फिर ब्लू पेन से साइन कर लेना है, उसका जो है फ़ोटो लेना है, और 15 से 40 KB के बीच उसका रहना चाहिए साइज़ जो है फाइल का, है ना। जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करना है आपको। 10वीं या फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि 50 KB से 100 KB के बीच रहना चाहिए, और जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में एक्सेप्ट किया जाएगा। और जो भी शैक्षणिक योग्यता है आपके पास, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसका जो है 50 KB से 100 KB के मध्य जो है होना चाहिए फाइल का साइज़, और जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर लेना है आपको। उसके बाद चले तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया होगा stockreaders.com का, उस पर आपको क्लिक करना है, या फिर सिंपली आप गूगल में जाएंगे, वहाँ पर लिखना है stockreaders.com। जैसे उस पर लिखोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा, आप देख पाएंगे। सिंपली आपको नीचे आ जाना है, ज़्यादा पोस्ट लोड करें इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो डीआरडीओ वाला सेक्शन जो है खुलेगा, यहाँ आ जाना है नीचे। यहाँ पर देख पाएंगे डीआरडीओ कैप्टन 10 रिक्रूटमेंट 2022 1061 पदों की भर्ती और पढ़ें, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, सिंपली यहाँ पर नीचे आ जाना है आपको, यहाँ पास अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हियर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे captain10.com, इसका जो वेबसाइट है इस पर आप आ जाओगे। तो यहाँ पर देख पाएंगे इस प्रकार लिखा होगा, नवीनतम पंजीकरण हेतु क्लिक करें, इस पर आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अगर आप नए हो तो रजिस्ट्रेशन कर लेना है, अगर आपने पहले भी फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर ईमेल आईडी और पासवर्ड उसका दर्ज कर लेना है। आप लॉगिन और कोड डालना है और लॉगिन कर लेना है। अगर आप डीआरडीओ के ऑफिशियल वेबसाइट में पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर नवीन पंजीकरण हेतु क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। अगर आपने डीआरडीओ के किसी भी पोस्ट के लिए पहले भी अप्लाई किया हुआ है तो सिंपली आपको यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है और सुरक्षा कोड डाल के सबमिट कर लेना है। आप लॉगिन हो जाओगे आपके रजिस्ट्रेशन पर। अगर आप नए हो तो यहाँ पर क्लिक करना है क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। इस प्रकार से यहाँ पर देख पाएंगे अभ्यर्थियों का पूरा नाम, है ना, कैंडिडेट फुल नेम यहाँ पर आपको फिल करना है। 10वीं के हिसाब से मार्कशीट के हिसाब से आपको फिल करना है। यहाँ पर लिखा होगा अभ्यर्थियों के नाम के पुष्टिकरण, यानी कि दोबारा से आपको नाम फिल करना है। मोबाइल नंबर डाल देना है यहाँ पर, है ना, 10 अंक का। उसके बाद मोबाइल नंबर को कंफर्म कर लेना है, ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी को कंफर्म कर लेना है। अगर आपके पास और भी एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर फिल करना है, अदरवाइज़ यहाँ पर ज़रूरत नहीं है फिल करने की। सुरक्षा कोड यानी कि कैप्चा कोड को फिल करना है। रजिस्टर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही रजिस्टर बटन पर क्लिक करोगे तो आपके एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का एक मैसेज आएगा, जिसमें आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखा होगा, उस पर आपको यहाँ पर डालना है ना। लॉगिन करने के लिए आपका ईमेल आईडी जो कि यूज़र आईडी होगा, है ना, पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है आपको, और सुरक्षा कोड जो कि कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर देना है।
फिल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है और जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा जो कि अपडेट पासवर्ड यहाँ पर लिखा होगा। करंट जो पासवर्ड है, जो आपका पासवर्ड आपने ईमेल आईडी पर भेजा हुआ है उसको डालना है। यहाँ पर न्यू पासवर्ड आपको बनाना है ना, कंफर्म पासवर्ड कर देना है आपको। यहाँ पर सुरक्षा कोड फिल कर देना है यहाँ पर इस प्रकार से और आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही अपडेट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख पाएंगे एक पॉपअप आएगा। यहाँ पर लिखा होगा ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व निम्नलिखित दस्तावेज उनकी स्कैन छवियाँ साथ रखें, जैसे कि फ़ोटोग्राफ, हस्ताक्षर, 10वीं का मैट्रिक सीट है ना, और अनिवार्य जो शैक्षिक योग्यता मांगा गया है उसको आपको रख लेना है। इसका साइज़ मैंने पहले वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बता दिया है। कंटिन्यू इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे न्यू एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। इसको आपको डिटेल में यहाँ पर फिल करना है। तो शुरू से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा होगा पद का कोड या फिर पोस्ट नेम, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका यहाँ पर नाम सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना है। यहाँ पर देख पाएंगे क्या आपके पास कैप्टन 10 या फिर एडमिन और अलाइड के अनुसार अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है, तो यहाँ पर यस कर देना है आपको, है ना। वर्ग यहाँ पर कैटेगरी, जो भी कैटेगरी से आते हैं, UR, EWS, OBC है ना, OBC नॉन क्रीमी लेयर, ST SC, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डाल देना है और डेट ऑफ इशू, कब इशू किया गया है उस सर्टिफिकेट को, वो डाल देना है आपको, है ना। सब कास्ट यहाँ पर डाल लेना है, यानी कि आपकी जाति, स्टेट यहाँ पर चुन लेना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म में आगे चलते हैं तो यहाँ पर लिखा होगा क्या आप दिव्यांगता धारित व्यक्ति से बिलोंग करते हैं, यानी कि यह है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, यानी कि किसी प्रकार का डिसेबिलिटी है आपके बॉडी में, तो यस पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं है तो नहीं पर सेलेक्ट करना है। यदि हाँ पर सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि ब्लाइंडनेस है, लो विजन, आपको कम दिखता है ना, सुनने में तकलीफ होती है, वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। किसी प्रकार का डिसेबिलिटी है तो, है ना। और यहाँ पर दिव्यांगता का प्रतिशत, कितने प्रतिशत भाग को यहाँ पर सर्टिफिकेट का नंबर डाल देना है। जो भी डेट को यहाँ इशू किया गया है, जो दिव्यांगता सर्टिफिकेट है उसका डेट डाल देना है आपको। अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ पर नो पर आपको क्लिक कर देना है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर लिखा होगा क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय से, यानी कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो यस है तो यस कर देना है आपको, नो है तो नहीं, है ना। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो यस पर क्लिक कर देना है अगर है तो, अगर नहीं है तो नहीं पर क्लिक कर देना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल देना है अगर आप एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं, और डेट ऑफ डिस्चार्ज, जिस दिन आप बाहर आए हो एक्स सर्विसमैन से उस दिन का डेट डाल देना है। अगर नहीं है तो नहीं पर सेलेक्ट कर लेना है। आगे चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा होगा पीरियड ऑफ सर्विस, तो कितने साल आपने सर्विस किया है वो आपको डाल देना है। अगर आप हैव यू ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयड इन सिविल साइड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप एम्प्लॉय हैं पहले से तो आपको यस या फिर नो सेलेक्ट कर देना है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर लिखा होगा आर यू डिसेबल्ड डिफेंस सर्विस पर्सनल, यानी कि ये मतलब होता है कि अगर आपने सर्विस देते देते है ना डिफेंस में तो आप डिसेबल्ड हुए हैं, यस या नो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आगे चलते हैं तो यहाँ पर लिखा होगा क्या आप विधवा, तलाकशुदा, न्यायिक रूप से अपने पति पत्नी से दोबारा शादी नहीं किया हो, यस या फिर नो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। क्या आप मेधावी खिलाड़ी से बिलोंग करते हैं, यस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स नेम डाल देना है, यस पर क्लिक करोगे तो, है ना। स्पोर्ट्स लेवल कौन से लेवल तक आपने खेला है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं है तो नो पर आपको क्लिक कर देना है, डिसेबल हो जाएगा ये ऑप्शन। यहाँ पर लिखा होगा क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो यस है तो यस पर क्लिक कर देना है, नहीं है तो नहीं। क्या आप सरकारी सेवक हैं, यानी कि पहले से आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, यस है तो यस, नो है तो नहीं, है ना। यहाँ पर यस सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर टाइप ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट का ऑप्शन खुल जाता है, नहीं है तो यहाँ पर बंद हो जाता है ना। पहचान प्रमाण पत्र, यानी कि आपको आइडेंटिफाई, यानी कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जो भी आपके पास है, वोटर आईडी, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं आधार सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आपको नंबर डाल देना है आधार कार्ड का। राष्ट्रीयता, यानी कि इंडियन। एप्लीकेशन फॉर्म में आगे चलते हैं तो यहाँ पर लिखा होगा नेशनैलिटी या फिर राष्ट्रीयता, अगर आप इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट कर लेना है ना। यहाँ पर लिखा होगा प्रत्यक्ष पहचान चिन्ह, अगर आपने बॉडी में किसी प्रकार का मार्क है तो वो आपको लिख लेना है। अगर नहीं है तो सिंपली नो मार्क यहाँ पर लिख देना है ना। यहाँ पर शारीरिक माप, यानी कि हाइट यहाँ पर लिख देना है आपके सेंटीमीटर में, और यहाँ पर वेट आपको लिख देना है, कितना वजन है आपका। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर परीक्षा शहर वरीयता,
यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर आपको 3 चुनने का यहाँ पर चॉइस मिलता है। जिस भी सेंटर को आप चुनना चाहते हैं, प्रेफर करना चाहते हैं, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है ना। 3 यहाँ पर चुनना है आपको, जो भी आपके पास पड़ता हो, जो भी आपका शहर पास हो वो आपको चुन लेना है। यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण यानी कि पर्सनल डिटेल में यहाँ पर जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ आपको चुन लेना है ना। दिवस में डेट और मंथ में आपको चुन लेना है, ईयर चुन लेना है। 10वीं के हिसाब से आपको चुनना है पूरा जितने भी डेट ऑफ बर्थ हैं। लिंग यहाँ पर चुन लेना है, पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर जो भी हो। पिता का नाम यहाँ पर लिख देना है, माता का नाम यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर देख पाएंगे पत्राचार का पता यानी कि कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, है ना। तो पता यहाँ पर एड्रेस आपको लिख देना है ना। यहाँ पर शहर का नाम लिख देना है आपको, जिला का नाम लिख देना है, स्टेट का नाम यहाँ पर चुन लेना है आपको, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। पिन कोड आपको डाल देना है। अगर आपका जो स्थायी पता है वो सेम है तो यहाँ पर यस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे जितने भी एड्रेस आपने ऊपर भरा है सेम यहाँ पर फिल हो जाएगा। यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि अगर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो एग्ज़ाम के नंबर्स हैं उनको अगर वेबसाइट के साथ शेयर करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक कर देना है। अगर आप नहीं करना चाहते तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। आगे चलेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा वैलिडेट योर डिटेल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जो कि क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर जानकारी आपको देना है। शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता के विवरण यहाँ पर देखना है। यहाँ पर लिखा होगा क्वालिफिकेशन, तो 10वीं के क्वालिफिकेशन के हिसाब से इस फॉर्म को मैं फिल कर रहा हूँ। यहाँ पर रोल नंबर यानी कि अनुक्रमांक आपको डाल देना है। जिस भी बोर्ड से आपने पास किया है 10वीं कक्षा वो आपको डाल देना है ना। स्टेट बोर्ड से हो या फिर सेंट्रल बोर्ड से, जिस भी दिवस को अपने सेंट्रल या फिर 10वीं कक्षा आपने उत्तीर्ण किया हुआ है उस डेट और मंथ और ईयर को डाल देना है। कुल प्राप्तांक कितने नंबर पाया है आपने वो डाल देना है। अधिकतम नंबर कितने नंबर का था टोटल, यहाँ पर आपको परसेंटेज लिख देना है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर लिखा होगा अतिरिक्त अनिवार्य आवश्यकताएं यानी कि अदर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है उनका अदर रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर फायरमैन पोस्ट के लिए 10वीं के बेस में जो है फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख पाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस मांग रहा है, तो यस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी डेट को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया है वो डेट यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर डेट है ना, मंथ है, ईयर है, वो आपको फिल करना है। 2 पहिया 3 पहिया का है तो वो आपको फिल कर देना है, यस या फिर नो। भारी वाहन का है तो यस पर क्लिक करना है, नो है तो नो पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जिस भी डेट को जो लाइसेंस है जारी किया गया है वो यहाँ पर फिल कर देना है आपको। यहाँ पर देख पाएंगे अतिरिक्त योग्यता विवरण यहाँ पर आपको फिल कर देना है ना। जैसे कि आपने कोई कोर्स कर रखा हो वो आपको फिल कर देना है। जैसे 12th पास हैं वो आपको डालना है, बीए पास हैं है ना, ग्रेजुएशन कर रखा है, डिप्लोमा है वो आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर पास हैं या फिर परसुइंग हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो पास है तो पास को सेलेक्ट कर लेना है। पाठ्यक्रम का नाम बीए है, बीकॉम है ना। अगर साइंस स्ट्रीम से पास किया है तो बीएससी। अगर यहाँ पर जिस भी बोर्ड से या फिर जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने किया है वो आपका नाम यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर उत्तीर्ण होने का डेट यहाँ पर डाल देना है। जिस भी डेट को आप उत्तीर्ण हुए हो, सर्टिफिकेट में लिखा होगा ये, तो वहाँ से आप यहाँ पर डाल पाएंगे। अगर आपके पास और भी क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर एड मोर का बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से फिर योग्यता और पाठ्यक्रम का नाम, पास हैं कि फेल हैं, संस्था का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने सर्टिफिकेट प्राप्त किया होगा उत्तीर्ण का यहाँ पर डेट डाल देना है। अगर आप नहीं हैं तो इसको रिमूव कर सकते हैं सिंपली। उसके बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर लिखा होगा तैनाती स्टेशन वरीयता, यानी कि पोस्टिंग जो है प्रेफरेंस देना आपको, कौन से जगह में आपको अच्छा लगता है, कौन से जगह में आप जाना चाहते हो है ना पोस्टिंग के दौरान। तो यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर चंडीगढ़, बेंगलुरु, बहुत सारे यहाँ पर जगह का नाम दिया हुआ है। तो सभी को आपको चुनना है, लेकिन पहले नंबर पे आप किसको रखना चाहते हैं वो आपके हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर देहरादून, चंडीगढ़, बेंगलुरु, तो यहाँ पर देख पाएंगे अपने हिसाब से यहाँ पर चुन लेना है इसको। जिस भी एरिया आपके पास पड़ता हो, जिस भी एरिया में आप जाना चाहते हो, यहाँ पर सिक्योरिटी कोड फिल करना है। उसके बाद वैलिडेट यूर डिटेल इसको करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखेगा। यहाँ पर देख पाएंगे अभ्यर्थी की स्कैन की गई फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है, जो कि 15 KB से 40 KB के बीच रहना चाहिए, JPG और JPEG फॉर्मेट में। मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया है वीडियो के शुरुआत में। उसके बाद यहाँ पर देख पाएंगे अभ्यर्थी के स्कैन किए गए हस्ताक्षर, जो कि 15 KB से 40 KB के बीच रहना चाहिए, वो आपको अपलोड कर देनी है। आयु प्रमाण पत्र
यानी कि एज सर्टिफिकेट जिसे 10वीं कक्षा या फिर समकक्ष उसमें अपलोड कर पाएंगे उसको अपलोड कर देना है। 50 KB से 100 KB के बीच रहना चाहिए। सुरक्षा कोड यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। यहाँ आवेदन विवरण का पूर्वावलोकन यानी कि प्रीव्यू के लिए है। यहाँ जो पेज है यहाँ पर आप जितने भी इंफॉर्मेशन डाला है वो आपको मिला लेना है ना। यहाँ पर लिखा फ़ोटो के नीचे लिखा होगा मैं पुष्टि करता हूँ कि यहाँ मेरा फ़ोटो है। यहाँ पर यस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना है। आपको नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर मुझे स्वीकार है, इस पर आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सिग्नेचर के नीचे यहाँ पर लिखा होगा मैं पुष्टि करती हूँ या करता हूँ, यह मेरा हस्ताक्षर है, इस पर आपको टिक मार्क कर देना है। यहाँ पर आपको जो सिक्योरिटी कोड है वो आपको फिल करना है और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन होगा जो कि पेमेंट का डैशबोर्ड है। अगर आपको पेमेंट लगता है ना, यहाँ पर मेरे लिए 100 रुपये दिखा रहा है तो यहाँ पर सिक्योरिटी कोड आपको फिल करना है ना, कैप्चर। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा है ना, नेट बैंकिंग जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं आप पेमेंट कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही कि आशा करता हूँ कि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। वैकेंसी संबंधित या फिर फॉर्म भरने से संबंधित जो भी डाउट रहेंगे आप कमेंट करिए, हम उसका आंसर जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।